गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन आंसर यानी हाउ टू राइट क्वेश्चन आंसर। बोर्ड की परीक्षा में अगर क्वेश्चन आंसर आ जाए तो हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि कैसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम लोग बोर्ड की परीक्षा में लिखेंगे जिससे आपको पूरा या अधिकतम नंबर मिल सके। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू राइट क्वेश्चन आंसर क्लास 12th के बच्चों के लिए। दिस इज द इंपॉर्टेंट वीडियो। तो अगर आपको ये सीखना है कि क्वेश्चन आंसर कैसे करें तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और सीखें कि कैसे कोई क्वेश्चंस बोर्ड में आए तो उसका आंसर कैसे लिख सकते हैं या कैसे लिखेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बिंदु हैं, कुछ 4-5 पॉइंट मैंने लिखा है। एक एक पॉइंट को हम डिस्कस कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, आंसर्स की शुरुआत सब्जेक्ट से करें, यानी जब भी आप आंसर किसी भी क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में दें तो सबसे पहले क्या करें, सब्जेक्ट से उसका आंसर देना शुरू करें। नंबर 1। नंबर 2 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन जिस टेंस में पूछा गया हो आंसर भी उसी टेंस में लिखें। बात समझ में आ रही है? पहला क्या है, आंसर की शुरुआत सब्जेक्ट से करना है जब भी कोई भी आंसर करें किसी भी क्वेश्चन का इंग्लिश में। दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन जिस टेंस में पूछा गया हो उसका आंसर भी उसी टेंस में लिखना है। यानी कि अगर क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में पूछा जाए तो आपको आंसर प्रेजेंट टेंस में भी देना है। अगर क्वेश्चन पास्ट टेंस में हो तो आपको आंसर भी पास्ट टेंस में देना है। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 3 देखिए, आंसर छोटे छोटे सेंटेंस में लिखें। यानी पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 4 है कि स्टोरी ध्यान में रखें, आंसर अपने शब्दों में लिखें। बात समझ आ रही है? यानी क्वेश्चंस के आंसर्स को रटना नहीं है। अगर आप रटेंगे तो भूल जाएंगे और रट के कितना लिख पाएंगे, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ भी हल करना होता है इंग्लिश के पेपर में। तो स्टोरी ध्यान में रखें, यानी अगर आप प्रोज का आंसर कर रहे हैं तो प्रोज की स्टोरी को ध्यान में रखें। जो भी क्वेश्चंस का आंसर आप दे रहे हैं उस क्वेश्चंस जिस चैप्टर से पूछा गया है उससे संबंधित जो स्टोरी हो सकती है उसको ध्यान में रखें और तभी उस क्वेश्चन का आंसर दें। आगे कह रहे हैं कि आंसर अपने शब्दों में लिखें, यानी कि आप क्वेश्चंस के आंसर को रटे नहीं, उसको अपने शब्दों में समझ करके बना बना के लिखें। पॉइंट नंबर 5 है, 5वां क्या है, आंसर रटने से बचें। यानी कि जिस क्वेश्चंस का आपको आंसर आता है तो अच्छी बात, नहीं भी आता तो उसको रट करके एग्जाम में नहीं लिखना है, नहीं रट करके आपको पेपर देना है। तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चंस के आंसर को समझना है और अपने भाषा में अपने शब्दों में उसको एग्जाम के कॉपी में लिख के आना है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप जब भी इंग्लिश का पेपर देने जाएं बोर्ड की परीक्षा का, तो जब भी आप आंसर करें तो इस 4-5 पॉइंट्स का ध्यान रखें, जिससे ध्यान रखने से क्या होगा कि आपके आंसर बढ़िया और अच्छे नंबर दिला सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ये जो क्वेश्चन आया है देखते हैं कि इसको कैसे हल कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन क्या है, नंबर 1 क्या है, मैंने बोर्ड पे लिख के रखा है। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड एम हेमेल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल। अब ये क्वेश्चन प्रोज का है, फ्लेमिंगो चैप्टर का है, फ्लेमिंगो बुक से प्रोज चैप्टर का है। ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आ गया अब आपके बोर्ड के पेपर में, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, जब क्वेश्चन जिस टेंस से पूछा जाए उसका आंसर भी उसी टेंस में देना है। तो अब देखिए डिड आ गया, तो डिड कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, तो इसका आंसर भी पास्ट में देना पड़ेगा। अब आप देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, व्हाट डिड एम हेमल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल। यानी कह रहे हैं कि व्हाट डिड एम हेमल से, यानी एम हेमल जो थे से व्हेन फ्रांस रीच टू द स्कूल, कह रहे जब जो एम हेमल थे। अब ध्यान समझिएगा, ये स्टोरी है, ये लेसन नंबर 1 का क्वेश्चन है फ्लेमिंगो बुक से। इसमें क्या होता है कि जो फ्रेंच होते हैं एक बालक होता है, एक बच्चा होता है फ्रेंच, जो पढ़ने में कमजोर होता है, जो डेली स्कूल नहीं जाता है। जो एम हेमल है उनके टीचर हैं, उनके अध्यापक हैं, किनके, फ्रेंच के। ठीक, तो ये क्या करते हैं, एक बच्चे हैं जो स्कूल डेली नहीं जाते हैं और पढ़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, इनको पढ़ाई बुरी लगती है। तो एम हेमल क्या है, इस फ्रेंच के टीचर हैं।
तो अभी क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि व्हाट डिड एम हैमल से, यानी एम हैमल जो टीचर थे उन्होंने क्या सोचा या उन्होंने क्या कहा या उन्होंने क्या पूछा, व्हेन जब फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। यानी एम हैमल जो टीचर थे उन्होंने क्या सोचा जब फ्रेंच जो थे वो बच्चे थे, जब वो स्कूल पहुंचे तो उन्होंने, उनके जो टीचर एम हैमल थे उन्होंने क्या सोचा। ठीक, ये है क्वेश्चन। यहां पे क्या लिखेंगे, व्हेन फ्रेंच, और ध्यान रखिएगा किसी भी व्यक्ति का नाम आप हमेशा स्टार्टिंग से पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं। तो व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल एम हैमल saw him and said very kindly, उसके बाद लिखेंगे kindly to go to his place, ठीक है, his place quickly, and they had been beginning, ठीक है, they had been beginning about him। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। ठीक है, देखिए अब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, देखिए व्हेन फ्रेंच रीच्ड, यानी फ्रेंच मतलब वह बच्चा यानी वह विद्यार्थी जो स्कूल पहुंचा। ठीक है, कह रहे हैं व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल, कह रहे हैं कि जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, रीच्ड का मतलब होता है पहुंचना, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, फिर कह रहे हैं उसके बाद एम हैमल, यानी जो उनके टीचर थे एम हैमल, कह रहे हैं एम हैमल saw him, एम हैमल ने saw him उनको देखा, एंड said very kindly to go his place, और वह बहुत दयालुता पूर्वक अपनी सीट पर, अपने जगह पर गया, क्विकली जल्दी से, एंड दे हैड बीन बिगनिंग अबाउट हिम, और कह रहे हैं कि देखिए ध्यान से, कह रहे हैं कि एंड सेड वेरी काइंडली टू गो टू हिज प्लेस क्विकली, यानी जल्दी से, जो उनके एम हैमल टीचर थे वो जल्दी से अपने जगह, यानी जो फ्रेंच था वो अपनी जगह पर जाके बैठ गया, और फिर उसके बाद एम हैमल जो उनके टीचर थे फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कह रहे हैं कि एंड उसके बाद दे हैड बीन बिगिनिंग अबाउट हिम, और उसको बिना मतलब उसके बिना, यानी उसके बिना, किसके बिना, फ्रेंच के बिना ही, दे हैड बीन बिगिनिंग अबाउट हिम, यानी उन्होंने पढ़ाना या उन्होंने बताना शुरू कर दिया, यानी जो भी क्लास चल रही थी उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जरा इस पे पॉइंट में चेक कर लेते हैं कि जो 5 पॉइंट मैंने बताया था क्या क्या है। पहला देखिए कि सब सेंटेंस की शुरुआत हुआ है सब्जेक्ट से, दूसरा ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, रीच की सेकेंड फॉर्म रीच्ड है, तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट, और देखिए डिड है, डू का सेकेंड फॉर्म डिड, ये भी पास्ट था, क्वेश्चन आंसर भी पास्ट में कर रहे हैं हम लोग। आगे बढ़ रहे हैं, देखिए कहां कहां पे क्या दिया, देखिए सा है वर्ब की सेकंड फॉर्म सी की, तो कौन सा टेंस है, पास्ट। बात समझ आ रही है, इसका मतलब क्वेश्चन जिस टेंस में होगा उसका आंसर उसी टेंस में हमें देना होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक, आगे बढ़िए, क्या है, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स एम हैमल एंड स्कूल चेंज। अब इस क्वेश्चन का क्या अर्थ है, इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, क्या कह रहे हैं, इसका हिंदी समझते हैं। हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग एम हैमल एंड स्कूल चेंज, यानी कह रहे हैं हाउ डिड फ्रेंच, देखिए डिड है सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस, का मतलब इसका आंसर भी हमें पास्ट टेंस में देना होगा। ठीक, चलिए हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स, यानी फ्रेंच की फीलिंग्स क्या थी, फ्रेंच के जो फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो उसकी फीलिंग्स क्या थी, उसके अनुभव क्या थे। फीलिंग्स एम हैमल एंड स्कूल चेंज, यानी एम हैमल को लेकर के, यानी उनको जो टीचर थे, फ्रेंच के जो टीचर थे एम हैमल सर, उनको यानी एम हैमल को लेकर के और स्कूल चेंज करने, ये जो यानी एम हैमल को लेकर के और स्कूल चेंज करने की, इन दोनों के लिए
फ्रेंच की फीलिंग क्या थी वो क्वेश्चन पूछा है कि वो फीलिंग बताइए, फ्रेंच ने क्या सोचा कि जब एम हैमल के बारे में और स्कूल चेंज करने के बारे में। आप देखिए क्या हो जाएगा, फ्रेंच क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रेंच फ्रेंच केम टू नो, कम टू नो, फ्रेंच कम टू नो। पहले बार पूरे आंसर को राइट कर दे रहे हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। नो दैट इट वॉज, दैट इट वॉज, दैट इट वॉज द लास्ट लेसन, दैट लास्ट लेसन, ठीक है, द लास्ट लेसन बाई, लेसन बाई, लास्ट लेसन बाई एम हैमल, हैमल, फुल स्टॉप। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, फ्रॉम द नेक्स्ट, फ्रॉम द नेक्स्ट डे they will be taught, they will be, they will be taught, ठीक है, they will be taught, taught मल्ली जर्मन, मल्ली जर्मन, मल्ली जर्मन, फुल स्टॉप। आगे बढ़ते हैं बच्चों। then he felt, then he felt, then he felt, ठीक है, then he felt sorry for not, sorry for not, sorry for not learning his, learning his, learning his lessons properly, his lessons, lessons properly, प्रॉपरली, फुल स्टॉप। आगे बढ़ते हैं। हिज, हिज बुक्स विच सीम्ड ए, हिज बुक्स, हिज बुक्स विच सीम्ड ए, विच सीम्ड ए, सीम्ड ए बर्डन, सीम्ड ए बर्डन, ठीक है, बर्डन, where were now old friends, were now, were now old friends, old friends, full stop, ठीक। आगे बढ़ते हैं। his feeling, his feeling, his feelings about M Hamel, about M Hamel, about M Hamel also changed, also changed, also changed, full stop, ठीक है। फ्रेंच कम टू नो, ठीक, जब फ्रेंच कम टू नो, जब फ्रेंच को पता चला, यानी जब वो फ्रेंच को पता चला, जब वो जानते थे, जब वो जाने, जब फ्रेंच को पता चला दैट कि इट वॉज द लास्ट लेसन बाई एम हैमल, जब फ्रेंच को पता चला कि जो ये लेसन है ना, जो ये पार्ट पढ़ाया जा रहा है, ये आखिरी पार्ट है और एम हैमल के द्वारा, यानी उनके टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। जब उनको पता चला तब आगे क्या हुआ, कह रहे हैं फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से, दे विल बी टॉट ओनली जर्मन, अगले दिन से वह केवल जर्मन पढ़ाने वाले थे, यानी अगले दिन से वो केवल जर्मन पढ़ाते। करेक्ट, टॉट मतलब होता है टीच का सेकंड फॉर्म है टॉट, वे पढ़ाते मनली जर्मन, वो अगले दिन से केवल जर्मन पढ़ाते। जब फ्रेंच को पता चला कि जो एम हैमल की लास्ट क्लास है और उसके बाद वो केवल जर्मन पढ़ाएंगे, तब आगे क्या हुआ, देन ही फेल्ट, तब ही फेल्ट, उसने महसूस किया, किसने, फ्रेंच ने, तब उसने महसूस किया, सॉरी, बहुत दुख महसूस किया, फॉर नॉट ओनली लर्निंग हिज लेसन्स प्रॉपरली, यानी उसने महसूस किया कि ये जो लेसन्स मैंने पढ़ा है प्रॉपरली तरीके से नहीं पढ़ा है। उसके बाद फिर कह रहे हैं हिज बुक्स विच सीम्ड, और उसकी जो किताबें थी, सीम्ड मतलब दिखती थी, महसूस होती थी, बर्डन बहुत बोझिल महसूस होती थी, उनकी जो किताबें थी बहुत बोझिल महसूस होती थी। फिर कह रहे हैं वर
नाउ ओल्ड फ्रेंड्स, अब वो उनकी पुरानी दोस्त हो चुकी थी, क्योंकि वो डेली क्लास नहीं करते थे। उनको लगता था कि सब तो पढ़ा हुआ बेकार हो गया, क्योंकि अब जब जर्मन ही पढ़ना है तो सब पढ़ा हुआ बेकार हो गया। फिर आगे कह रहे हैं हिज फीलिंग्स, उनकी सोच, उनका अनुभव, उनकी फीलिंग। किसकी फीलिंग? फ्रेंच की फीलिंग, उस बच्चे की फीलिंग। कह रहे हैं इनकी फीलिंग अबाउट एम हेमल आल्सो चेंज्ड। कह रहे हैं उनकी जो फीलिंग थी, किनकी फीलिंग? उस फ्रेंच की जो फीलिंग थी वो बिल्कुल चेंज्ड हो गई थी। किसको लेकर के? एम हेमल को लेकर के। यानी एम हेमल सर जो थे, उनके टीचर थे, उनको लेकर के उनकी फीलिंग चेंज हो गई थी। ठीक है, क्यों क्यों चेंज हो गई थी? क्योंकि जो एम हेमल थे वो बहुत सारे लेसन्स को पढ़ाते थे। जब इनको पता चला कि आज की जो क्लास है वो लास्ट क्लास है, उसके बाद उनकी क्लास केवल जर्मन की लगेगी, दूसरे सब्जेक्ट की लगेगी, तो उनको लगा कि सब कुछ पढ़ना तो बेकार हो गया। इसलिए उनको बहुत बर्डन या उनको बहुत बोझिल या बहुत बोझ महसूस होने लगा। ठीक है, किसको? फ्रेंच को। तो इनकी जो सोच थी एम हेमल अपने टीचर को लेकर के बिल्कुल बदल गई फ्रेंच की। ठीक, समझ में आ रही बात? एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, नहीं आ रहा उसको बना के लिखिए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।